हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 13 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 4 अगस्त। आज की वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण सीखेंगे। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं होता क्या है। ये वो संख्याएं थी जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते थे, जहां पर p और q मेरे क्या होते थे, पूर्णांक होते थे। हाँ, एक छोटी सी चीज और इसके साथ लगी हुई होती थी कि जो q होता है, जो मेरा हर होता है, वो परिमेय संख्या में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब q जो है वो मेरे जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा। अगर कोई उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 उदाहरण में ये परिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है, -9/5 परिमेय संख्या है, 0 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये मेरी परिमेय संख्या है। कई बच्चों को लगता है कि 0 परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो। हमने पढ़ा कि जो हमारा हर है, q जो है, वो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन अंश तो 0 के बराबर हो सकता है ना। तो इसलिए 0 हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या क्या होता है एक बार जल्दी से यहाँ जान लिया है। अब हम इसके क्या करते हैं, दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं, या फिर मैं ये कहूँ दशमलव निरूपण इसका कैसा होता है। देखो, दशमलव का मतलब ही यही है, दशमलव रूप में लिखना। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ दिया 2/3, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आप इसको डिवाइड करोगे और दशमलव के रूप में लिख दोगे, यही करोगे डिवाइड करके। लेकिन हम इसका दशमलव प्रसार दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो भाग करके, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिवाइड करके, और एक बिना डिवाइड करे, मतलब कि बिना भाग करे भी हम निकाल सकते हैं। अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं, बिना इसको डिवाइड करे कैसे बता सकते हैं इसका दशमलव प्रसार, बिल्कुल ही बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे वो यहाँ देखते हैं। यही सब चीजें ना यहाँ लिखी हैं जो मैंने अभी आपको ये बताई हैं, भाग देकर बिना भाग दिए। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो यहाँ कह रहा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप, पहले इनके रूप और देख लेते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, फिर हम ये क्वेश्चंस जो आगे आएंगे उसी में ही सीख लेंगे। ठीक है, देखो दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दो तरीके से होता है। एक होता है आपके पास शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जो खत्म हो जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। ठीक है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जिसका जो रिमाइंडर शेषफल जो है वो कितना आ जाए, आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, पर अगर हम बिना भाग करे में करें तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम तो दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक भाग देने वाले भाग देकर कर सकते हैं और एक बिना भाग दिए कर सकते हैं। तो ये जो सब मैंने आपको बताया कि जिसका डिवाइड पूरा पूरा खत्म हो जाए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो है शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन बिना भाग दिए वाले में कैसे बताएंगे इसमें, तो आप क्या करो, जो उसका हर है आप उसका क्या करो, गुणनखंड कर लो। अगर वो इस रूप में आते हैं, 2n, 2 की घात कितनी है, n है, और 5 की घात कितनी है, m है, अगर इस रूप में आते हैं तो वो शांत है, वरना वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो आपको शांत दशमलव प्रसार पता चल गया। अशांत दशमलव प्रसार वो होगा जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिसमें जो संख्याएं हैं वो क्या करेंगी, बार बार दोहराती रहेंगी। ठीक है, और बिना भाग दिए में देखें तो जो इस रूप में नहीं होगा, 2 की घात कितनी है, n है, और कितनी 5 की घात कितनी है, m है, इस रूप में नहीं होगा, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्लियर हो गया, तो परिमेय संख्या आपका क्लियर हो गया क्या था, जो p अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। फिर हमने जाना कि हम इनका दशमलव प्रसार कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग करके और एक बिना भाग किए। और दशमलव प्रसार होते कितने रूप के हैं, दो ही तरीके के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए अगर हम भाग करके करेंगे। बिना भाग करे करेंगे तो जिसका जो हर है वो, उसके जो गुणनखंड है वो किस रूप में आएंगे, 2n इंटू 5m के रूप में आएंगे। ठीक है, 2 की घात n है यहाँ, और 5 की घात कितनी है, m है। ठीक है, और अगर अशांत दशमलव आवर्ती वाला देखें तो वो खत्म नहीं होगा, डिवाइड चलता रहेगा, और वो संख्या अपने आप को ही दोहराती रहेगी बार बार। ठीक है, ये भाग करने पर। और बिना भाग करे में देखें तो जो उसका हर होगा वो 2 की घात n और 5 की घात m इस रूप में नहीं होगा। क्लियर यहां तक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बिना भाग दिए दशमलव प्रसार, पहले ही लिख दिया है बिना भाग दिए, तो आपको भाग नहीं करना है।
ठीक है, जैसे 2/5 है, देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप देख रहे हो जो इसका हर है वो तो पहले ही 5 के रूप में है, पर मेरे पास 2 और 5 दोनों में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/10। अब आप इसका दशमलव प्रसार बहुत आसानी से लिख सकते हो, जो कि 0.4 होगा। बताओ कहां पर आप लोगों ने इसमें डिवाइड किया, कहीं भी डिवाइड नहीं किया, नहीं किया ना डिवाइड, और देख लो आ गया इसका दशमलव प्रसार। तो ये है बिना भाग किए। उसी तरीके से एक है 5/8, ठीक है, इसको यहां समझ लेते हैं, ये है। तो देखो पहले आप इसके क्या करो, गुणनखंड करो, तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये है 5/2 की घात कितनी है, 3। अब फिर यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही है, 5 तो है ही नहीं, तो 5 को हम ले आते हैं। अब कैसे लाएंगे, जब भी हम कभी भी डिनोमिनेटर हर में गुना करते हैं तो अंश और हर दोनों में ही गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किससे कर देते हैं, 5 की घात 3 से, और यहाँ भी 5 की घात 3 और 5 की घात 3 से ही कर दिया। क्यों किया 5 की घात 3 से, क्योंकि 2 की घात 3 थी इसीलिए। जितनी 2 की घात होगी उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए, या फिर जितनी 5 की घात होगी उतनी ही 2 की घात होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 4, और यहाँ आ जाएगा 2 × 5 की पूरे पे घात आ गई 3, क्योंकि दोनों की घात एक जैसी थी तो मैंने एक ही आधार लिख दिया एक ही ब्रैकेट में, और घात एक बार लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 625, क्योंकि 5 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1000। ये लो, बिना भाग किए मैंने इसका दशमलव प्रसार लिख दिया। क्लियर, अब समझ में आ गया बिना भाग किए आप कैसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 10/3, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो देख के ही पता चल रहा है कि इसके हर में 3 है, 2 और 5 तो कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत तो नहीं है, अशांत आवर्ती है। अब क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो चलो डिवाइड करते हैं, 3 यहाँ 10 यहाँ, तो 3 3 जो हो जाएगा 9, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 लिया, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 एक और ले लिया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। आप देख रहे हो बार बार यही नंबर दोहराया जा रहा है अपने आप को, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया 3.333, और इस पे बार लगा दो। इस बार का मतलब ही यही होता है कि यही नंबर बार बार दोहरा रहा है अपने आप को, इसे बोलते हैं आसान आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। अब क्या दे रखा है हमें, वही चीज आपको यहाँ पर बता दी है, आप सेम जो अभी हमने सीखी कि जिसका जो आपके पास क्यू होता है, हर होता है, अगर वो 2n × 5n के रूप में है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, लेकिन अगर इस रूप में नहीं है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है हमसे, कह रहा है लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें पहले ही लिख दिया, आपको डिवाइड तो नहीं करना है, बिना डिवाइड करे ही बताना है। अब वो हम कैसे बताएंगे, वो हम यहाँ पर बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे। 15/1600 है ना, आप क्या करो यहाँ पर 1600 के गुणनखंड निकाल लो, तो ये 2 की टेबल में आता है 800 पे, ये 2 की टेबल में आता है 400 पे, फिर 2 की टेबल में आता है 200 पे, फिर 2 की टेबल में आता है 100 पे, फिर 2 की टेबल में आता है 50 पे, फिर 2 की टेबल में आता है 25 पे। अब ये 5 की टेबल में आता है, 2 की में नहीं आता है, ठीक है, तो 5 1 जा 5। तो अगर हम लिखें इसके गुणनखंड तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, अब 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो आप देख रहे हो जो इसका क्यू है, जो इसका हर है, वो 2 और 5 इन दोनों के रूप में ही है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि ये शांत है बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख दिया यह शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर, चलिए अब जो क्वेश्चंस हमको खुद से करने हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहले प्रश्न में लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 987 में 10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने उदाहरण में किया, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दिए हैं और कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए यहाँ करते हैं, 987 है और यहाँ पर है 10,500, चेक कर लें एक बारी। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं इसके, किससे जाएगा, देख के पता चल रहा है कि ये तो 2 से जा रहा है ना, ये 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5250 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 0 लगा हुआ है, जब तक 0 लगा है हम इसको 2 से ही करेंगे। तो 2625 आ गया। अब ये 2 से नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया है। ठीक है, अब ये 3 से जा रहा है, इसको 3 से कर देते हैं, तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, तो 875 हो जाएगा। ठीक है, अभी जा रहा है ये, अब ये 3 से भी नहीं जा रहा, तो अभी लास्ट में 5 है, तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 175, 5 1 जा 5 3 7, ठीक है। अभी किससे जाएगा, अभी भी ये 5 से ही जाएगा, बिल्कुल 35। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 5, 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 3 बार, और 7 आया 1 बार। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब आप बताओ ये कौन सा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, जो इसका आपको हर दे रखा है वो 2 और 5 इन दोनों के रूप में तो है, लेकिन उसके साथ साथ 3 और 7 भी है। लेकिन शांत दशमलव प्रसार में सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, 3 और 7 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो आप बताओ मुझे ये कौन सा है, शांत है या अशांत है, देख के पता चल गया अब तो, क्योंकि वो उस रूप में नहीं है। तो ये कौन सा है, अशांत आवर्ती, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अशांत आवर्ती। आप चाहो तो आगे दशमलव प्रसार भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 153/450 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। ये एक नया क्वेश्चन है, हमने ऊपर भी नहीं सीखा है। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो इसका दशमलव निरूपण है ना, आप ये बताओ कि कितने दशमलव के बाद वो शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बताना है। तो उसके लिए भी आपको पता है पहले गुणनखंड तो निकालने ही पड़ेंगे किसके, 450 के। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले एक बार देख लें क्या है ये, 153/450 है ना। हम्म तो इसके लास्ट में तो 0 है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये तो 2 से जाएगा ही जाएगा, तो पहले 2 से ही कर देते हैं इसको। अब नहीं जाएगा ये 2 से, अब ये 5 से जाने वाला है। तो 5 की टेबल में ये 45 पे चला गया। ठीक है, 5 9 जा, देन 3 3 जा, और 3 1 जा। ठीक है, तो 153 अब यहाँ पर लिखते हैं। 2 एक बार है, 3 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। हमें ये नहीं बताना था कि ये शांत है या अशांत है, हमें ये बताना है कि इसका दशमलव निरूपण जो है कितने दशमलव के बाद जो है वो शांत होगा, तो कितने के बाद होगा। देखो कैसे बताएंगे हम यहाँ पर, जितना भी 2 और 5 इन दोनों की जो घात होती है उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, तो अगर आप देखो तो 2 पे कितनी घात है, 1 है, और अगर आप 5 पे देखो तो कितनी घात है, 2 है। तो जिसकी बड़ी घात होती है ना, उतने दशमलव उतने के बाद वो शांत हो जाएगा, तो इसकी घात कितनी है, 2 है। 5 वाले की बड़ी है ना, तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दशमलव, सेम मैं यही लिख रही हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो 2 दशमलव स्थान के बाद ये क्या है, शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा शांत हो जाएगा। आप चाहो ना तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो आप देखोगे कि 2 दशमलव के बाद ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, इतनी जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट हो गई है हमारी, आसान सी वर्कशीट थी। देखो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, 327 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत होगा। अब ये आपको आता होगा क्वेश्चन, आता है ना, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन अब आता है, क्योंकि अभी सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं कि कैसे पता लगाते हैं कि कितने दशमलव के बाद वो शांत होगा। जो 2 और 5 की जो घात है उसमें जो बड़ी घात है वो देखनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 2 और 5 में बड़ी घात 2 की है जो कि 5 है, तो इसका मतलब 5 के बाद होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, सी वाला है ना। तो 5 दशमलव स्थान के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत हो जाएगा। आपको ऐसे करके दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर ये एमसीक्यू दे रखा है।
क्लियर? छोटी सी वर्कशीट थी, कंप्लीट हो गई। ये पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, तो मैं आपको इसकी लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पूरा चैप्टर कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। चलो होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया जाए, इसी पे दे दें। चलो 3/8 है। ठीक है, आप बताना कि ये कितने दशमलव प्रसार के बाद ये शांत हो जाएगा, कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो जल्दी से, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो हर है सिर्फ उसको देखना है ना। जल्दी से क्या करो आप यहाँ पर फटाफट से इसे सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे क्या करो, आंसर करो। क्लियर? चलिए, वर्कशीट कंप्लीट हो गई है हमारी। कौन सी थी? वर्कशीट नंबर 13। अब वर्कशीट नंबर 14 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।